अब हम लोगों को ये कल तक तो हो चुका था। अब हम लोग को यहाँ पे एग्जाम्पल समझना है। इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसका एक एग्जाम्पल है SF6, सल्फर हेक्साफ्लोराइड इसको बोलते हैं। सल्फर के चारों तरफ आपको पता होता है कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का परिवार है तो आपको क्या बना देना है, आपको सबसे पहले कौन सा सिस्टम बनाना है, आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर को क्या करना है, बोलिए। लुईस डॉट स्ट्रक्चर को यहां पे क्या करना है, आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो देखो इसके साथ एक हो गया, इसके साथ ये 8 कंप्लीट, ये भी 8 कंप्लीट, ये भी 8 कंप्लीट, ये भी 8 कंप्लीट और ये भी 8 कंप्लीट। तो ये आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले क्या है, हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन में बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो देखो बॉन्ड पेयर कितना है, 6 है, लोन पेयर 0। तो 6 बोले तो क्या हो जाएगा, sp3d2। 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, और लोन पेयर सल्फर के ऊपर एक भी नहीं है, तो क्या होगा sp3d2। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो इसका होगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर बाई पिरामिड, या इसका एक और नाम हम लोग लेते हैं, क्या नाम लेते हैं, बोलो, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है, समझ पा रहे हो बात को। अच्छा, शेप कैसा होगा, ये सल्फर है, ये 4 बॉन्ड जो है इक्विटोरियल में होगा, इस तरीके से बताए थे ना। और बाकी दो क्या हो रहा है, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे, और सबके ऊपर क्या होगा, बोलो, सबके ऊपर आपका फ्लोरीन आ जाएगा। तो ये शेप को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं। मॉलिक्यूलर शेप क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर शेप होता है स्क्वायर बाई पिरामिड। मॉलिक्यूलर शेप क्या होता है, स्क्वायर बाई पिरामिड। या एक और होता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्टाहेड्रल। समझ पा रहे हो, स्क्वायर बाई पिरामिड या फिर ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसको अगर हम लोग एनिमेशन में अगर देखेंगे तो एनिमेशन में आपको ये कैसा दिखेगा, यहां पे ध्यान देना। ध्यान दीजिएगा, इस शेप को क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप। ध्यान दे पा रहे हो, यहां पे ये आपका सल्फर है, कौन है, सल्फर। और ये सल्फर जो है इस तरीके से फ्लोरीन के साथ कनेक्टेड है। ये जो आप शेप देख रहे हो ये वाला, ये कौन सा है, बोलो, ये आपका इक्विटोरियल पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है, इक्विटोरियल, एक ही प्लेन में। और बाकी आप जो देख रहे हो, यानी इसके ऊपर और इसके नीचे, ये एक्सियल पोजीशन है। कौन सा पोजीशन है, एक्सियल पोजीशन है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिड बोलते हैं, क्योंकि दो जगह पिरामिड बन रहा है, ऊपर में बन रहा है और नीचे में बन रहा है, जो कल आपको हम बताए थे। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बारे में, अब इसका अगला एक केस लेंगे, समझ पा रहे हो। तो नेक्स्ट है केस। तो सबसे पहला है इसी के अंदर में, यानी कौन सा मॉलिक्यूल था,
बोलो, मॉलिक्यूल टाइप, बोलो मॉलिक्यूल टाइप क्या था? AB6। समझ पा रहे हो बात को? तो AB6 में मॉलिक्यूल टाइप क्या है? AB6 है। तो AB6 में आपको क्या दिख रहा है? सॉरी, AB6। तो AB6 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपको पता ही है, sp3d2 होता है। अब इसके अंदर में केस 1 है, पहला केस यहां पे समझिएगा। पहला केस है AB5E, जहां पे E क्या है? E है आपका लोन पेयर है। E क्या है? लोन पेयर। तो AB5E एक लोन पेयर आ गया, यानी आपका A है और 5B इस तरीके से क्या है आपका बॉन्डेड है 5B, और साथ में क्या है? साथ में एक लोन पेयर है। यानी अगर इसका इलेक्ट्रॉन पेयर अगर आप निकालोगे यानी हाइब्रिडाइजेशन, तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना आएगा? बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 1, टोटल कितना हो गया? बोलिए, टोटल 6 है। 6 बोले तो क्या होगा? sp3d2 हो जाएगा। 6 होगा तो क्या होगा? sp3d2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? sp3d2 हो जाएगा। और सेकंड में क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, समझे? सॉरी, क्या बोलते हैं, हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर हाइब्रिडाइजेशन हो गया। दूसरा इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री वही होगा क्या? ऑक्टाहेड्रल, या क्या बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिड, क्योंकि sp3d2 है। लेकिन डिफरेंस कहां पे आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा मॉलिक्यूलर शेप पे। कहां पे डिफरेंस आएगा? मॉलिक्यूलर शेप पे डिफरेंस आ जाएगा। कैसे डिफरेंस आएगा यहां पे जरा सा समझिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये आपका स्क्वायर बाई पिरामिड है। कल हम आपको शेप बताए थे, ये क्या आपका, ये स्क्वायर वाला पोर्शन हो गया। कौन सा पोर्शन है ये? बोलो, ये स्क्वायर वाला पोर्शन है, ये वाला। इसके एक ऊपर है और इसके एक नीचे है। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बाई पिरामिड। हमको क्या करना है? लोन पेयर। हमको क्या करना है? लोन पेयर लगाना है। यानी एक बॉन्ड हटाएंगे उसके जगह पे क्या लगेगा? लोन पेयर। तो ये बॉन्ड हटा दो और इसके जगह पे क्या लग जाएगा? एक लोन पेयर लग जाएगा। तो बताओ इस शेप को क्या बोलेंगे? वेरी गुड, क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिड बोलेंगे। बाई नहीं रहा क्योंकि इसके जगह पे क्या हो गया? हटा दिए। यहां पे जब आप लोन लगाओगे लोन पेयर, तो लोन पेयर इस केस में यानी sp3d2 के केस में लोन पेयर आपका लगेगा एक्सियल पोजीशन पे। कहां लगेगा? एक्सियल पे। और sp3d के केस में जो लोन पेयर लगता था वो कहां पे लगता था? इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगता था। ये डिफरेंस हम लिखवा देंगे, दोनों डिफरेंस। कोई दिक्कत? तो कहां पे लगाओगे? ये आपको एक्सियल पे लगाना है। समझ पा रहे हो? एक्सियल का बॉन्ड हटाओगे और ये आपका क्या बन चुका है? ये आपका बन चुका है स्क्वायर पिरामिड। समझ पा रहे हो बात को? क्या बन चुका है? स्क्वायर पिरामिड। तो कैसा ये दिखेगा स्पेस के अंदर में? ध्यान दीजिएगा, स्पेस के अंदर में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ध्यान दीजिएगा, ये आपका ए है और इस तरीके से क्या है आपका? ये इस तरीके से आपका, बोलो, ये आपका बी है। समझ पा रहे हो? ये इसके ऊपर है और ये इसके नीचे है। अब क्या होगा? ये आपका बी, ये आपका बी, ये आपका बी, ये आपका बी, और ये क्या है आपका? बी है। तो यहां पे देखो, यहां से इससे मिल गया, दूसरे कलर में कर देते हैं। यहां से ये इससे मिल गया, यहां से ये इससे मिल गया। अब क्या होगा? बोलो, ये इधर में ये इससे मिलेगा। समझ पा रहे हो बात को? और यहां पे भी क्या होगा?
बोलो, यहां पे भी वही होगा, इस तरीके से जो है इससे ऐसे मिलने आएगा। कोई दिक्कत? बोलो, तो ये शेप क्या कहलाएगा? बोलो, स्क्वायर बाय, लोन पेयर कहां होगा? लोन पेयर एक्सियल, एक्सियल पोजीशन पे, तो इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड इसका शेप होगा। कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत? बोलिए। तो एग्जाम्पल इसका देखते हैं क्या होगा इस एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है BrF5, इंटर हेलोजन कंपाउंड है, BrF5 है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। Br का कितना होता है बाबू? 7। और फ्लोरीन है, कितने फ्लोरीन है टोटल? बोलो, टोटल फ्लोरीन का जो संख्या है वो कितना है? बोलो, 1, 2, यहां पे ये 3, और ये इधर में 4, और इधर में 5। देखो, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, सॉरी 8 हो गया, और ये भी क्या हो गया? इधर भी 8 हो गया। क्या बचा? एक लोन पेयर बच रहा है। क्या बच रहा है बाबू? एक लोन पेयर बच रहा है। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर बता दो क्या होगा? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर कितना होगा? बॉन्ड पेयर 1 2 3 4 5 होगा, और लोन पेयर कितना होगा? 1 होगा। 6 बोले तो क्या हो जाएगा? sp3d2 हो जाएगा। 6 होगा तो क्या होगा? sp3d2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? बोलिए। अब इसका क्या निकालेंगे? बोलो, इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी, हाँ, ज्योमेट्री निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक, बोलो, ज्योमेट्री निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा? बोलो, स्क्वायर बाई पिरामिड, या फिर क्या लिखेंगे इसको? ऑक्टा हेड्रल। लेकिन अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक शेप देखोगे तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिड होगा। क्या होगा? स्क्वायर पिरामिड। यानी ब्रोमीन इधर होगा, 4 बॉन्ड इस तरीके से एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे, एक बॉन्ड इसके ऊपर, एक बॉन्ड इसके नीचे। तो यहां लोन पेयर लगा देंगे, और बाकी जगहों पे क्या कर देंगे? बोलो, बाकी जगहों पे इस तरीके से फ्लोरीन ला देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर, बोलो, पिरामिड हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब लास्ट केस हमारा बच गया है, एक ही केस मात्र बचा हुआ है, फिर हम लोग इकट्ठा सबका रिवीजन करेंगे। तो लास्ट केस में क्या है? बोलो, यानी केस नंबर 2, इसके अंदर में केस 2 है आपका मॉलिक्यूल टाइप AB4E2। E2 का मतलब 2 लोन पेयर है और 4 बॉन्ड पेयर है। B मतलब बॉन्ड पेयर, E मतलब लोन पेयर। तो यहां पे जरा सा देखोगे, A है और 4 बॉन्ड है उसके साथ B, और फिर क्या मिलेगा उसके पास? उसके पास इस तरीके से लोन पेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? लोन पेयर। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन जरा सा निकालते हैं। क्या निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो बताओगे बॉन्ड पेयर कितना है? 4 है, और लोन पेयर 2 है। कितना है लोन पेयर? 2, टोटल 6 बोले तो क्या हो जाएगा? sp3d2। दूसरा क्या है इसका? मॉलिक्यूलर, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। नेक्स्ट क्या है आपका? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। तो बताओगे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा इसका? बोलो, ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर। बोलो, स्क्वायर बाई पिरामिड।
लेकिन अब खेल कहां होगा? खेल होगा मॉलिक्यूलर शेप पे। मॉलिक्यूलर शेप कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। तो डेराइव करना है कहां से? स्क्वायर पाई पिरामिड से क्या करना है हमको? डेराइव करना है। समझ पा रहे हो बात को? तो ये आपका 4 बॉन्ड जो है वो किस में होगा? प्लेन में, एक इसके ऊपर और एक इसके नीचे। जब भी हम लोगों को लोन पेयर लगाना है कहां लगाएंगे? एक्सियल पे लगाएंगे। तो एक लोन पेयर हटा दिए, एक्सियल पे लग गया। दूसरा लोन पेयर हटा दिए, कहां पे लग गया? तो यहां लोन पेयर है और यहां लोन पेयर है, यानी यहां पे भी लोन पेयर है और यहां पे भी लोन पेयर है। तो बताओ क्या होगा? वेरी गुड, क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। कागज साट सकते हैं ना? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा आपका ये शेप। समझ पा रहे हो बात को? तो ये शेप क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? यानी आपका ये ए है और इस तरीके से आपका, हाँ, ये तो आपका इक्वेटोरियल में, ठीक है। ये आपका क्या है? हाँ सॉरी, यहां पे आपका क्या रहेगा? लोन पेयर एक्सियल पे। और यहां क्या रहेगा आपका? बॉन्ड पेयर रहेगा। और शेप देखो बिल्कुल क्या है? बोलो, स्क्वायर प्लेनर आपको मिलेगा। समझ पा रहे हो बात को? तो शेप क्या है? बोलो, स्क्वायर प्लेनर। कोई प्रॉब्लम? अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल है XeF4। एग्जाम्पल क्या है? बोलो, XeF4 जेनॉन है। और जेनॉन का कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। ये आपका क्या है? ये आपका फ्लोरीन 1। यहां पे ये आपका दूसरा फ्लोरीन, यहां पे ये आपका तीसरा फ्लोरीन, और यहां पे क्या हो गया आपका? ये चौथा फ्लोरीन। और कितना लोन पेयर है बाबू? 2 लोन पेयर है। समझ पा रहे हो बात को? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, जो कि क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्या होगा? बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 2, कितना हो जाएगा? sp3d2। 6 हो जाएगा ना? 6 होगा तो sp3d2। कोई दिक्कत? बोलो। अब दूसरा में क्या है? बोलो, इलेक्ट्रॉनिक शेप। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है सारी। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा? sp3d पे, sp3d2 पे। बोलो, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर पाई पिरामिड। लेकिन मॉलिक्यूलर शेप क्या हो जाएगा? बोलो, ये XE है इस तरीके से। ये आपका प्लेनर स्ट्रक्चर कौन सा है? ये आपका प्लेनर है, ठीक है ना। और ये आपका क्या है? एक्सियल निकला। तो लोन पेयर कहाँ रखोगे? एक्सिस पे। और बाकी कहाँ होगा? फ्लोरीन इस तरीके से। तो कौन सा शेप होगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? तो एक चीज समझिएगा, आपका जो लोन पेयर है, आपका जो लोन पेयर है वो कहां रहेगा? बोलो, लोन पेयर विल बी, बोलो, अपॉन एक्सियल पोजीशन इन केस ऑफ, किसके केस में? sp3d2 के केस में। और लोन पेयर विल बी अपॉन इक्विटोरियल, बोलो, इन, बोलो, केस ऑफ, बोलो, sp3d। समझ पा रहे हो बात को? हाँ, समझ पा रहे हो? ये आपको पता होना चाहिए।
ठीक है, हालांकि सारा एग्जाम्पल हम करवा दिए थे। sp3d2 था तो सारा लोन पेयर कहाँ आ रहा था, इक्वेटोरियल पे आ रहा था, तभी तो शेप बन रहा था, सीसॉ बना था, टी शेप बना था, है कि नहीं। एक्सियल पे आता तो बन पाता क्या, नहीं बन पाता वैसा शेप। और इसमें क्या बना, एक्सियल पे लगा, एक एक्सियल पे लगा तो स्क्वायर पिरामिड, और दोनों एक्सियल पे लग गया तो स्क्वायर प्लेनर हो गया। समझ पा रहे हो बात को। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको लिख लेना है, यहाँ पे हमारा हाइब्रिडाइजेशन का सारा पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है, यानी केमिकल बॉन्डिंग का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था यहाँ पे हम लोग क्या कर चुके हैं, कवर अप कर चुके हैं। अब कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इसको थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लीजिए।